अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जिस तरह से मोदी सरकार में हो रहे मुसलमानों से भेदभाव और मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार पर जिस तरह से विदेशी मीडिया से बात करते हुए चिंता जताई है और इस पे मोदी सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि इस पे मोदी सरकार को काम करना चाहिए जिससे मुसलमान भी भारत में सुरक्षित महसूस करें। और ये बयान उस समय आया जब मोदी जी अमेरिका दौरे पे पहुंचे हुए थे और अमेरिका में ही थे, और बराक ओबामा भी अमेरिका में थे जब उन्होंने एक विदेशी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद से इस पे बवाल ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है भारत में। आइए इसी पे बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज़। जिस तरह से मौजूदा मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है और जिस तरह से मुसलमान समुदाय को जिस तरह से मतलब भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, जिसको लेकर के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उन्होंने एक विदेशी मीडिया चैनल को ये बयान दिया कि जिस तरह से अभी मोदी सरकार जो है भारत में, उसके शासनकाल में जिस तरह से मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे मुसलमान जिस तरह से उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, ये सही नहीं है। इस पे भारत की जो मौजूदा मोदी सरकार है इस पे काम करना चाहिए, जिसको लेकर के अब बयानबाजी भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। भले विदेश मंत्री का बयान नहीं आए, लेकिन जो सीएम हैं हमारे हेमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के सीएम हैं, असम में अभी बाढ़ आया हुआ है। 3 लाख से ऊपर लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, उनका घर बार उजड़ चुका है। उस पर हेमंता बिस्वा शर्मा कभी चिड़िया नहीं उड़ाते हैं और कभी जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से जब से मोदी सरकार पर बराक ओबामा ने मुसलमानों को लेकर के ये आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक चिड़िया उड़ाया। और चिड़िया उड़ाते हुए जिस तरह से ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बहुत हुसैनी ओबामा आजकल बोल रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए असम पुलिस प्रतिबद्ध है। और ये बयान किसके परिप्रेक्ष्य में था ये सब जान ही रहे थे, क्योंकि जिस तरह से पवन खेड़ा का जहाज़ रुकवा करके बीच में आसाम पुलिस जिस तरह से अरेस्ट करने का प्रयास की, बाद में कोर्ट का दखल अंदाजी के बाद से पवन खेड़ा को छोड़ा गया, वैसा ही शायद वो बराक ओबामा को समझ रहे हों। तो वहीं जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे जो हमला हुआ है, मुस्लिम देशों पे हमला हुआ है, वह बराक ओबामा के समय में हुआ है, चाहे वो सीरिया हो, यमन हो, या आपका अफ़गानिस्तान हो, या और भी जो मुस्लिम कंट्री हैं। तो ये बात सही है, लेकिन उस समय का परिस्थिति क्या रहा होगा बराक ओबामा समय का, इस पर भी विचार करना चाहिए। और जिस तरह से मोदी जी बराक ओबामा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे और बराक बोलते थे, लेकिन वही बराक ओबामा मोदी जी के खिलाफ जिस तरह से बयान दिए हैं, जिसके बाद से अब मोदी सरकार को ना कुछ कहना बन रहा है ना कुछ सुनना बन रहा है। तो वहीं अब जिस तरह से विदेश मंत्रालय तो इस पे कुछ अपना बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता लोग बयान दे रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये बराक ओबामा को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये समझना चाहिए कि जिस तरह से आए दिन हेमंता बिस्वा शर्मा, जो अपने आप को हिंदूवादी नेता साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन यही हेमंता बिस्वा शर्मा अभी जिस तरह से असम में बाढ़ से लोग ग्रस्त हैं, उस पर काम करने में नाकाम है। लेकिन बराक ओबामा पे चिड़िया उड़ाने में ये मस्त है। लेकिन जिस तरह से बराक ओबामा ने भारत में बढ़ रहे मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार का भेदभाव को लेकर के जिस तरह से गंभीर सवाल खड़ा किए हैं, इस पे भारत का गोदी मीडिया को मोदी सरकार से सवाल करना चाहिए, तो उल्टे बराक ओबामा को कटघरे में गोदी मीडिया खड़ा करने में लगा हुआ और मोदी जी को क्लीन चिट देने में लगा हुआ है। और वैसे भी ये मोदी मीडिया है, इससे जनता का कभी हित हो ही नहीं सकता है और जनता को भी समझना होगा। अब आने वाला समय में जिस तरह से बराक ओबामा को टारगेट किया जा रहा है एक बयान के वजह से, लेकिन यही बराक ओबामा जो भारत आए थे जब, तो यही मोदी जी
चाय बना के बराक ओबामा को पिला रहे थे उस समय, जिस तरह से पूरा भारत और पूरा बीजेपी जिस तरह से बराक ओबामा का आओ भगत में लगा था, वही बीजेपी अभी जिस तरह से बराक ओबामा पर चिड़िया उड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बराक ओबामा बीजेपी का दोस्त नहीं, बीजेपी का सौतन हो। तो ये बात सही है, क्योंकि अगर सच्चाई आप किसी के मुंह पे बोल दीजिए तो उसको खराब लगता ही है। और जिस तरह से अभी मोदी सरकार में अभी आए दिन जिस तरह से मतलब घटना सुनने और पढ़ने को मिल रही है, इस पे मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके शासन काल पे कोई क्वेश्चन, कोई सवाल खड़ा करता है किसी धर्म को लेकर के, तो उस पे काम करना चाहिए और अपने आप प्रवक्ताओं को सबसे पहले समझाइए कि कम से कम ये लोग जब टीवी डिबेट में बैठे हैं तो हिंदू मुस्लिम ना करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा तो आपके प्रवक्ता और आपके नेता करते हैं हिंदू मुस्लिम दिन भर, और जिसका नतीजा है कि आज भारत का भी बदनामी हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया उसे भरसक छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन छिपा नहीं पाता है। लेकिन आने वाला समय में जिस तरह से बराक ओबामा ने भारत में मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से बढ़ रहे भेदभाव और मुसलमानों का उत्पीड़न को लेकर के जिस तरह से चिंता जताई है, इस पे भारत सरकार का विदेश मंत्रालय को सामने आके अमेरिका को जवाब देना चाहिए। तो ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से सब कोई जवाब देने के लिए बराक ओबामा को तैयार हैं। इसे ही कहा जाता है दोहरा चरित्र का राजनीति। अगर आप अमेरिका से आप रिश्ता मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर अमेरिका आपके विरोध में ऐसा कुछ बात करता है तो सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अमेरिका को नंगा कर डालिए। लेकिन जब आप में कुछ कमी हो तभी आप चुप रहते हैं। तो इसलिए बराक ओबामा को जिस तरह से ये पवन खेड़ा समझ रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो हैं असम के मुख्यमंत्री, तो उनको सोचना चाहिए कि वो बराक ओबामा हैं। वह रिटायरमेंट के बाद कैसा ज़िंदगी जिया जाता है, जाके उनसे सीखिए। आप लोग के जैसा कुर्सी पर जब चिपकने वाला काम बराक ओबामा ने नहीं किया है। और वैसे भी अमेरिका में 2 बार ही कोई राष्ट्रपति बनता है। अभी देश दुनिया में घूम के वो भाषण देते हैं और भाषण का करोड़ों रुपया फीस लेते हैं बराक ओबामा। तो ज़िंदगी कैसे जिया जाता है जाके ओबामा साहब से सीखिए। और जो आप उन्हें हुसैनी ओबामा बोल रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। अगर आपका भाषा इस तरह का है, आपका भाषा अगर टपोरी का भाषा है, तो आपसे राज्य की जनता क्या सीखेगी। अगर बराक ओबामा ने आपकी सरकार का आलोचना किया, आपकी सरकार की कमियों को दिखाया, तो उसका आप जवाब दीजिए ना ऑफिशियली। ऑफिशियली तो किसी को जवाब देना नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति छेड़ देना है। यही नतीजा है कि आज भी हम लोग सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन में विश्व गुरु हैं, लेकिन धरती पर उतरिए तो जनता हैरान और परेशान में उलझा हुआ है। तो ये सोचना चाहिए कि अगर कोई पूर्व राष्ट्रपति आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कोई देश का, तो कितना सही है कितना गलत है, पहले उसका जांच पड़ताल किए बिना उसको एकदम, जैसे भारत में है कि मोदी सरकार का कोई आलोचना कर दे, मोदी सरकार के नीतियों का कोई आलोचना कर दे, तो ऐसा लगता है कि वो देशद्रोही हो गया, वो कांग्रेसी हो गया। तो भारत में लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही तंत्र और किंग जॉन उन का सरकार नहीं है कि जो मन करेगा, जिसको मन करेगा वो वही करेगा। इसीलिए तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, इसे सबको समझना होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।